गुड मॉर्निंग क्लास 10th मैं हिमांशु प्रकाश और हम लोग अपना जो चैप्टर पढ़ाए थे केमिस्ट्री में वो था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, केमिस्ट्री का हमारा चैप्टर था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं। डिफरेंट रिएक्शन के टाइप हम जान चुके, डिफरेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल हम देख चुके। ठीक, उसके बाद हमने अपना जो नया टॉपिक स्टार्ट किया था वो था इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे, कि जो हमारी डेली लाइफ है इस पर ऑक्सीडेशन का या रिडक्शन का क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है, जिसमें हमने सबसे पहले हम बात की थी, हमने किसकी की थी? करोजन की। करोजन किसी भी एक ऐसी स्लो प्रोसेस, एक स्लो कन्वर्जन मेटल्स का, यानी यहाँ पर क्या होगा, मेटल्स धीरे धीरे कन्वर्ट होंगे किसी और कंपाउंड में। ठीक है, इसी को हमने डेफिनेशन के थ्रू बताया, द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल्स इनटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड्स। अब मेटल वो बनना नहीं चाह रहे थे, लेकिन वो मॉइस्चर की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, या एसिड की प्रेजेंस में, या किसी और केमिकल की प्रेजेंस में बन गए। वो किसी और की प्रेजेंस में क्या हुआ, अनडिजायरेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो गए। इस प्रोसेस को हमने कह दिया करोजन। मेटल्स का अनडिजायरेबली किसी और कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाना कहलाया करोजन। ठीक है, क्या क्या कहा मैंने? करोजन किसकी? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हुआ, वाटर की प्रेजेंस में हुआ, एसिड की प्रेजेंस में हुआ, गैसेस की प्रेजेंस में हुआ, और भी कुछ अगर एक्स्ट्रा ऐसा है जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, जो किसी मेटल्स को किसी अनडिजायरेबल कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकता है, तो वो उसका इफ़ेक्ट होने के लिए इफ़ेक्टिव कोई प्रोडक्ट या कोई रिएक्टेंट हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पर अब अनडिजायरेबल प्रोडक्ट बन गया। अब इसका एग्जाम्पल हमने कौन सा देखा था? इसके एग्जाम्पल में हमने सबसे पहले बात की कि अगर आयरन के साथ ऐसा हो, क्या हो? अगर आयरन के साथ ऐसा हो कि जो सॉलिड आयरन है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाए और वाटर की प्रेजेंस में, अगर वाटर की प्रेजेंस में, या हम यहाँ वाटर को ऐसे भी लिख सकते हैं +H2O। ठीक है, क्या हो? वाटर की प्रेजेंस में आयरन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाए तो वो क्या होगा? तो वो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होने लगता है और वहाँ पर हमको रेड कलर का दिखाई देने लगता है। अब ये जो फेरिक ऑक्साइड है या रेड कलर का जो प्रोडक्ट है, ये इंटेंशन नहीं था बनाने का, हमारा इंटेंशन नहीं था बनाने का इसका, ना मेटल का इंटेंशन था कि वो ख़राब हो जाए और एक रेड कलर के फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए। ये तो ऑक्सीजन की और वाटर की प्रेजेंस में हो गया, अनडिजायरेबल कंपाउंड है। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर इसको हमने बोल दिया रस्ट। जो ये प्रोडक्ट बना है फेरिक ऑक्साइड, इसको हमने बोल दिया रस्ट, हाइड्रेटेड। ये कैसा है? ये फेरिक ऑक्साइड है, हाइड्रेटेड, इसको हमने बोल दिया रस्ट, और साथ में हमारा वाटर तो है। अब ये रस्ट है, तो यहाँ पर अगर आयरन के साथ ऐसा होता है कि आयरन हमारा अनडिजायरेबल फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं रस्टिंग। क्या बोलेंगे इसको? इसको हम नाम दे रहे थे रस्टिंग। ठीक है, रस्टिंग। आयरन व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर फॉर्म्स रेड सब्सटेंस which is called rust. The process is called rusting, और रस्टिंग की रिएक्शन हम देख चुके। अब ये जो रस्टिंग है, देखो ध्यान से, जो आयरन है
इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, आयरन के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और साथ में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिलीज भी हो रहा है, वाटर निकल भी रहा है, हाइड्रेटेड बनना है। तो यहाँ पर ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। जो रस्टिंग है वो कैसी है, वो जो कंपाउंड मिल रहा है इसके बाद उसमें हमको वाटर भी मिल रहा है, यानी वाटर निकल रिलीज भी हो रहा है। तो यहाँ पर जो रस्टिंग है वो एक रेडॉक्स रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही काम होते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन का ऐड होना भी है, जुड़ना भी है, इलेक्ट्रॉन्स का निकलना भी है, इलेक्ट्रॉन्स का जुड़ना भी है। ठीक, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है। साथ साथ अगर करोजन आयरन में हो यानी रस्टिंग हो रही है तो इसका मतलब है हमारा जो आयरन है वो वीक हो रहा है। हमारा जो आयरन है भाई, आयरन फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, आयरन वीक हो रहा है। और हमने लगा रखा है आयरन अपने मकान में, हमने आयरन की रेलिंग बनाई है, हमने आयरन का कुछ और बनाया है और आयरन हो गया वीक। तो जो हमारी रेलिंग है, जो हमारा यूज़फुल थिंग्स है आयरन की बनी हुई, वो तो ख़राब हो जाएगी, हमारी तो वेस्ट हो जाएगी। धीरे धीरे आयरन डिग्रेड होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि सभी आयरन कम्प्लीटली रस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा वीक। ठीक है, तो क्या हुआ, कार बॉडीज़ हैं, ब्रिज हैं, शिप्स हैं, ये सब आयरन के बनते हैं, ख़राब हो जाते हैं। इसीलिए अब क्या हुआ, हम स्टेनलेस स्टील यूज़ करते हैं। हमने क्या करा, स्टेनलेस स्टील बनाया जिस पर रस्ट नहीं लग रही है, जिस पर रस्ट नहीं लग रही है। हमने ऐसे प्रोडक्ट बनाए कि उनमें रस्टिंग ना हो। अब प्रोडक्ट बनाना तो आसान नहीं है, लेकिन क्या हम आयरन को रस्ट से बचाने के लिए कुछ कर नहीं सकते? हम कुछ ऐसा नहीं करें कि आयरन पर रस्ट लगे ही कम, मतलब वो आयरन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आए ही ना। कुछ ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या करेंगे इसके लिए? इसके लिए देखो मैंने बॉक्स बंद कर दिया। वाटर ऑक्सीजन कब आएगी? जब उसे स्पेस मिलेगा। तो हमने क्या करा, हमने आयरन पर कर दी कोटिंग, आयरन पर कोट लगा दिया। अब ये कोटिंग किससे हम कर सकते हैं? हम ये कोटिंग पेंटिंग के थ्रू भी कर सकते हैं कि इस पर आयरन को पेंट कर दिया। करते हैं घर पे जो दरवाजे हैं आपके, अगर आयरन के हैं तो उन पर कोट लगाते हैं, उन पर पेंट करते हैं। किस लिए कर रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहे हैं कि सुंदर लग रहा है। उसका मेन मोटिव ये है कि अगर कभी आयरन हमारा वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आए, ऑक्सीजन कांटेक्ट और आएगा, जब एटमॉस्फेयर में खुला रखा हुआ है तो कांटेक्ट में आएगा, और आएगा तो वहाँ रस्टिंग होगी और धीरे धीरे हमारे डोर्स, हमारे ब्रिजेस, हमारी कार की बॉडीज़ क्या होंगी? ख़राब हो जाएंगी। तो इनको ख़राब होने से बचाने के लिए हमने क्या करा, हमने कोटिंग कर दी, हमने पेंटिंग कर दी। इसके अलावा कोई और तरीका है? बिल्कुल, हम ग्रीसिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ग्रीसिंग। उस पर कोई ऐसी चीज़ लगा दें जो उसको ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से रोक ले। ये ग्रीसिंग क्या है? ऑक्सीजन के, जैसे साइकिल है, साइकिल की चेन ख़राब हो जाती है तो उसमें ग्रीसिंग करवाते हैं, फ़ैन में ग्रीसिंग करवाते हैं, ऑयलिंग करवाते हैं। ये ऑयलिंग, ग्रीसिंग, ये सब है क्या? ये सब वो है जो आयरन को रस्ट में कन्वर्ट होने से बचा रहा है, या फिर आयरन को ऑक्सीजन के कांटेक्ट से बचा रहा है। ठीक है, इसको हमने बोला कि हाँ ये हमारे रस्ट हैं, ये हमारे बचाने के तरीके हैं। किससे? ऑक्सीजन से, मॉइस्चर से। ठीक, इसके अलावा एक प्रोसेस है
आपने वचन पढ़ी होगी, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, क्या है? गैल्वेनाइजेशन। किसी आयरन पर या मेटल पर किसी दूसरे मेटल की कोटिंग, हम मेटल पर कोटिंग कर रहे हैं, किसी और मेटल की कोटिंग कर रहे हैं, किसी और चीज़ की कोटिंग कर रहे हैं, इसको हमने बोला गैल्वेनाइजेशन। तो हमें सिर्फ मेन मोटिव हमारा क्या है कि हमें उस आयरन को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से रोकना है। उसके लिए चाहे हमें पेंटिंग करनी पड़े, चाहे हमें ऑयलिंग करनी पड़े, चाहे हमें ग्रीसिंग करनी पड़े, और चाहे हमें गैल्वेनाइजेशन करना पड़े कांटेक्ट में आने से रोकने के लिए। ठीक, इसके अलावा क्या कोई और ऐसा मेटल है जो कोरोड हो सकता है? आयरन तो एक मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है जो कोरोड हो सकता है। इसके अलावा क्या कोई एग्जाम्पल नहीं है जो कोरोड होता हो? बिल्कुल है, कॉपर। एक कॉपर भी एक ऐसा मेटल, मोस्टली कोरोड होते हैं। आयरन भी होता है, कॉपर भी होता है, तो कॉपर भी एक ऐसा मेटल है जो कोरोड होता है। अब कभी जब आप कॉपर का करोजन देखोगे, जब आयरन में करोजन हो रहा था, आयरन में करोजन जो हो रहा था, जो रस्ट की फॉर्मेशन हो रही थी, वो हो रही थी कुछ रेड कलर की, कुछ रेडिश ब्राउन। आप कहोगे ये तो बिल्कुल रेड नहीं है, तो ब्राउन सी लग रही, रेडिश ब्राउन है, कुछ रेड भी है। तो क्या कॉपर भी करोड होने के बाद रेड कलर का ही करोड होगा? जो प्रोडक्ट बनेगा वो रेड कलर का होगा? ऐसा जरूरी नहीं है। क्या होगा? जब कॉपर ऑब्जेक्ट अपनी लस्टरनेस लूज़ करता है, अपनी चमक को लॉस करता है, तो क्या होता है वहाँ पर, और अपनी शाइन को लॉस करता है, तो उसकी सरफेस जो होती है वो कुछ ग्रीन कलर की अपीयर होती है। जैसे आयरन करोड होने के बाद रेड कलर का दिखा, इसी तरह कॉपर करोड जब होगा तो वो कुछ ग्रीन कलर का दिखेगा। जैसे आप अगर ग्लासेस पहनते हो, चश्मे पहनते हो, और वो चश्मे आपके कॉपर के बने हो, और वो आप पानी में डाल के देखो, पानी में डाल दो, कुछ टाइम के बाद 1 2 4 दिन के बाद क्या देखोगे, उन पर आपको ग्रीन सी कुछ स्ट्रक्चर दिखाई, ग्रीन सा कुछ दिखाई देगा। वो ग्रीन सा कुछ दिखने का मतलब है कि वो कॉपर के थे, और वो कॉपर के जो आपका मेटल था, जो ग्लास था, वो करोड होना स्टार्ट हो गया, वो ख़राब होना स्टार्ट हो गया, वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गया, वो किसी वाटर के कांटेक्ट में आ गया, वो किसी और अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। यानी कि करोजन जब कॉपर करोड होगा तो वहाँ पर वो कुछ ग्रीनिश कलर का सब्सटेंस बनाएगा। यानी कॉपर करोड होने की पहचान है कि वो ग्रीनिश कलर का सब्सटेंस बना रहा है। और किस चीज़ की ग्रीन कोटिंग मिल रही है? मोस्टली मिलेगी कॉपर कार्बोनेट की। जो ये बनना है ना कॉपर, ये क्या बनना, प्रोडक्ट क्या बनना है? वहाँ रस्ट बनना था, Fe2O3 बनना था। यहाँ क्या बनना है? यहाँ कॉपर कार्बोनेट बनना है। यहाँ पर कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड बनना है। जब हम इसको एयर में एक्सपोज कर देंगे, किसको? कॉपर को, तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए हमें लगता है कि कुछ, अब ये क्या है, ये हमें ग्रीन कलर के अपीयर होते हैं। इसीलिए कॉपर कैसे कलर का दिखेगा? कॉपर दिखेगा हमें ग्रीन कलर का। रस्ट करोड होने के बाद रस्ट दिखेगी रेड कलर की, और कॉपर की रस्टिंग दिखेगी हमको किस कलर की? ग्रीन कलर की। ठीक है, ये बनने हैं CuCO3 और CuOH। रिएक्शन देखो, रिएक्शन क्या है? अगर कॉपर हमारा ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाए, वाटर के कांटेक्ट में आ जाए, कार्बन डाइऑक्साइड के गैस के कांटेक्ट में आ जाए, क्या रहा हमारा? ये था सिंपल कॉपर सॉलिड फॉर्म में था, इसमें CO2 गैस आई, इसमें ऑक्सीजन आई, इसमें वाटर आया। इन सब के ऐड होने से बन गया CuCO3 CuOH का होल ट्वाइस। ये बन गया। ये है बेसिक कॉपर की
कार्बोनेट, कॉपर की रस्टिंग। ये प्रोडक्ट, ये कॉपर हो गया हमारा ख़राब। ये है ग्रीन कलर का अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस। हमारी मंशा नहीं थी इसको बनाने की, लेकिन बन गया। अब आप जो घर में आपके यूटेंसिल्स हैं जिन पर कॉपर की कोटिंग है, आप उनको ही देख लो। अगर उनमें भी रस्टिंग होगी तो आपको वो कुछ ग्रीन कलर के दिखाई देंगे, होते भी हैं। आप प्रैक्टिकल करके देख लो। आप कॉपर का वायर लेकर उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दो, पानी में डाल के छोड़ दो, पानी में डालो, भिगो, हवा में छोड़ दो। उसके बाद क्या होगा, उस पर रस्टिंग, उस पर करोजन स्टार्ट होगा। और वो करोजन किस फॉर्म में होगा? करोजन होगा ग्रीन कलर की फॉर्म में, हरे रंग की फॉर्म में। ये भी करोज होते हैं। क्या इसके अलावा और कोई मेटल है जो करोड होता है? सोचो, बिल्कुल है। मेटल और करोज ना हो, एक मोस्ट कॉमन मेटल है सिल्वर, ये भी करोड होता है। चांदी भी खराब होती है। क्या होगा? जो सिल्वर की सरफेस है, जब उसको हम, आप सिल्वर लाया, आपने चांदी के कोई जवाहरात, हीरे जवाहरात लाए, उनकी धीरे धीरे अपीयरेंस डल होने लगेगी, चमकदार से वो कम चमकदार होने लगेंगे, कुछ काले से दिखने लगेंगे। आप कहते हैं चांदी काली पड़ गई, चांदी काली पड़ गई। तो चांदी काली आपकी गलती से पड़ गई। क्या था? उस सिल्वर ने अनडिज़ायरेबल कंपाउंड बनाना स्टार्ट कर दिया, वो सिल्वर करोड होना स्टार्ट हो गया। और जब सिल्वर करोड होता है तो वो बनाता है सिल्वर सल्फाइड, और Ag2S होती है ब्लैक कलर की। यानी जब सिल्वर कांटेक्ट में आएगा किसके? हाइड्रोजन सल्फाइड के। अब सिल्वर ऑक्सीजन से करोड नहीं होता, सिल्वर क्या होगा? सिल्वर होता है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से करोड। तो क्या हुआ? जब सिल्वर मेटल क्या हुआ? ये था हमारा सिल्वर Ag, इसमें आई H2S गैस, तो बन गया Ag2S, और बाद में हाइड्रोजन रिलीज हो गई। ये जो बना Ag2S, सिल्वर सल्फाइड, ये था वो मटेरियल जो अनडिज़ायरेबल था। अब आपको ये H2S मिलती कहाँ से? तो हमारे एटमॉस्फेयर में H2S तो घूम रही है, गैसेस, डिफरेंट गैसेस है। हम जो पॉल्यूशन कर रहे हैं उस पॉल्यूशन में भी क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड है। जब एटमॉस्फेयर में है, चांदी पहन के घूमोगे, खुले चैन पहन के घूमोगे, तो वो तो करोड होगी, वो तो उस अनडिज़ायरेबल कंपाउंड बनाएगी, वो तो सिल्वर सल्फाइड में कन्वर्ट होगी, करोड होगी। करोजन चांदी का भी यानी सिल्वर का भी होगा, यानी कि मेटल करोड होते हैं। उसके 3 एग्जाम्पल हमने देख लिए कि सिल्वर मेटल का करोड होना देखा हमने, कॉपर का करोड होना देखा हमने, आयरन का करोड होना देखा। सिल्वर जब करोड हुआ तो Ag2S की फॉर्म में हुआ, कॉपर हुआ तो Cu, CO3, CuOH का होल ट्वाइस ये बना, और आयरन में Fe2O3। ये वो अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट थे जो करोड होने के बाद बने, जब कांटेक्ट में आए किसी गैस के, किसी एसिड के, किसी मॉइस्चर के, तब किसी गैस के, ये क्या किस कॉन्टेक्ट? गैस के। ये किसके कॉन्टेक्ट में आया? CO2 और वाटर के। ये किसके कॉन्टेक्ट में आया? सॉरी, ये O2 और वाटर के। और ये किसके फॉर्म में आया? H2S के। तो ये कांटेक्ट में आए इनके, और करोड होकर कोई अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। इसको हमने बोला करोजन ऑफ मेटल्स या ऑक्सीडेशन। अब ये सब क्या हो रहा है? ये सब ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आके जुड़ रहे हैं। तो इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली
लाइफ, हमारी डेली की लाइफ में कैसे ऑक्सीडेशन इफ़ेक्ट डालता है। यानी जो केमिकल रिएक्शन है वो हमारी डेली लाइफ में हो रही हैं, परफॉर्म हमारे सामने हो रही हैं, लेकिन हम लोग उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं। जैसे जैसे पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, उन्हें पहचानते जाएंगे। ठीक है, तो अब आप लोग आज 3 चीज़ पहचान गए कि कोरोड कैसे होगा और उन्हें बचाएं कैसे। अगर सिल्वर को बचाना है, कोटिंग कर दो, गैल्वेनाइजेशन कर दो, पेंटिंग कर दो, ग्रीसिंग कर दो। सेम आयरन कॉपर के साथ भी है, कोटिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन, ऑयलिंग, कुछ भी करो, उन्हें उस गैस से, उस मॉइस्चर से, उस वाटर के कांटेक्ट से बचाओ, रिलीज़ करो, प्रिवेंट करो। हमारा कोरोजन आराम से रुक जाएगा। ठीक, चलिए आगे कल बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। ओके, बाय।